हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो ये वीडियो में बात करेंगे जितने भी सारे लेटेस्ट ट्रांसफर अपडेट्स हैं उसको लेके फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर सिटी, आर्सेनल, रियल मैड्रिड। तो ये सारे ट्रांसफर अपडेट्स को लेके बात करेंगे ये वीडियो में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड से जितने भी सारे लेटेस्ट ट्रांसफर अपडेट्स हैं उसको लेके। तो जैसा कि मैं कह रहा था मेरे पिछले वाले वीडियो में भी कि बहुत दिन से विक्टर गियोकेरेस को लेके बहुत लोग बहुत कुछ बोले जा रहे हैं सोशल मीडिया में और हर कोई मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ उसका नाम जोड़ रहा है। और कल बेन जेकब्स ने भी रिपोर्ट किया है कि विक्टर गियोकेरेस इज नाउ ओपन टू मूव टू मैनचेस्टर यूनाइटेड इवन विदाउट चैंपियंस लीग फुटबॉल। और दूसरी तरफ कोई भी क्लब्स अभी तक विक्टर गियोकेरेस के पीछे नहीं जा रहे हैं। ऐसा ही कहा जा रहा है कि रूबेन अमोरिम इज स्टिल इन टच विद विक्टर गियोकेरेस। तो हो सकता है कि विक्टर गियोकेरेस का डील मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ हो जाए। इट विल कॉस्ट अराउंड 55 to 60 मिलियन पाउंड्स। तो देखिए मेरा स्टांस अभी भी वही रहेगा कि बेन जेकब्स इज नॉट दैट मच ऑफ अ रिलायबल सोर्स इन टर्म्स ऑफ फुटबॉल ट्रांसफर्स। अगर यही चीज डेविड ऑनस्टीन कहते तो मैं मान जाता एंड आई वुड हैव बीन प्रीटी मच एक्साइटेड। लेकिन लोग कल से एकदम फुदक रहे हैं, सोशल मीडिया में हर तरफ बवाल मचा रहे हैं। लेकिन आई वांट टू टेल एवरी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन टू बी पेशेंट एंड बी रियलिस्टिक एट द सेम टाइम, क्योंकि विक्टर गियोकेरेस का जो ये डील है इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू पुल ऑफ। जैसे कि मैं कह रहा था कि कोई क्रेडिबल सोर्सेस ने अभी तक ये न्यूज को कंफर्म नहीं किया है। अगर मान लेते हैं कि विक्टर गियोकेरेस वाला डील हम लोग कर पाएंगे तो उसके लिए अगर लॉजिकली या फिर रियलिस्टिकली मैं बात करूं तो हम लोग को पहले आउटगोइंग्स पे फोकस करना होगा, जो कि इस मोमेंट ऑफ टाइम में नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली ब्रायन एम्बुमो वाला डील को लेके बिजी है। तो वंस ब्रायन एम्बुमो वाला डील इज डन उसके बाद वी हैव टू फोकस ऑन द आउटगोइंग्स, क्योंकि माथियास कुनिया एंड ब्रायन एम्बुमो ये दोनों डील खत्म होने के बाद हम लोगों के पास वो पैसा नहीं होगा टू गो आफ्टर विक्टर गियोकेरेस। हम लोगों को राशफोर्ड, एंटनी, गर्नाचो ये सारे प्लेयर्स से मूव ऑन करना होगा। और दूसरी बात, सैंचो को लेके भी कोई क्लैरिटी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि सैंचो के लिए कोई भी क्लब आएगा। हो सकता है कि सैंचो को फिर से हम लोग को लोन के लिए भेजना पड़े और हो सकता है कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको रन डाउन करता रहे ऐसे ही लोन स्पेल में जाते हुए। तो सैंचो के रिगार्डिंग पैसा जनरेट करना लगभग नामुमकिन है। और अगर विक्टर गियोकेरेस के पीछे हम लोग जाते हैं तो हो सकता है कि हॉयलैंड को हम लोग बेच दे, क्योंकि हॉयलैंड एंड विक्टर गियोकेरेस एंड चिदोबी मार्टिन तीन लोगों को हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो हो सकता है कि हॉयलैंड को हम लोग बेच दे और उसी के साथ विक्टर गियोकेरेस को अगर हम लोग लेके आए तो चिदोबी मार्टिन को नेक्स्ट सीजन में हम लोग धीरे धीरे टीम में इंटीग्रेट करेंगे और उसी के साथ एक एक्सपीरियंस स्ट्राइकर के बगल में अगर वो खेलता है तो ही कैन बी अ बेटर प्लेयर इन द फ्यूचर। लेकिन एक चीज आप लोग को समझना होगा कि दिस डील इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू पुल ऑफ एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। और दूसरी तरफ अगर कोई भी क्लब्स जो अभी तक नहीं जा रहे हैं विक्टर गियोकेरेस के पीछे, उसमें से अगर कोई क्लब चले जाता है तो वी डोंट नो, क्योंकि उनके पास चैंपियंस लीग फुटबॉल होगा। लेकिन इरेस्पेक्टिव ऑफ ऑल दीज थिंग्स अगर ये न्यूज सच हो जाता है और वी एंड अप साइनिंग विक्टर गियोकेरेस तो ऑब्वियसली इट विल बी अ मैसिव स्टेटमेंट फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड इवन आफ्टर दिस डिजास्टर्स सीजन, इवन आफ्टर फिनिशिंग 15th, if we can manage to sign Matheus Cunha, Bryan Mbeumo and Victor Gyökeres in a same transfer window, it will be huge for us and that is something which is too good to be true as a Manchester United fan। तो जो लोग ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं आई कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि व्हाई यू आर बीइंग सो मच एक्साइटेड। लेकिन मैं आप लोगों से यही चीज कहना चाहूंगा, डोंट ओवर रिएक्ट इन ईच एंड एवरी न्यूज यू हर्ड, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ अक्सर हर कोई प्लेयर का नाम जोड़ा जाता है क्योंकि ज्यादा एंगेजमेंट्स मिलता है उस चीज से। तो इसीलिए जब तक डेविड ऑनस्टीन जैसा कोई रिलायबल सोर्सेज से ये न्यूज कंफर्म नहीं होता तब तक इस चीज को लेके रिएक्ट करने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, बेन जेकब्स एम्बुमो वाला डील को लेके भी पोस्ट किया था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड रियली वांट टू परस्यू हिम, लेकिन उसके बाद बेन जेकब्स ने ब्रूनो को लेके भी चीजें बोला था कि ब्रूनो शायद चला जाएगा, जो कि हुआ नहीं। तो कुछ भी हो सकता है, ये र्यूमर सच भी हो सकता है, ये र्यूमर गलत भी हो सकता है। ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन एंड फॉर द टाइम बीइंग लेट्स बी पेशेंट एंड लेट्स वेट एंड सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। तो इसको छोड़ के मैनचेस्टर यूनाइटेड से और कोई लेटेस्ट ट्रांसफर अपडेट्स या र्यूमर्स नहीं है। एमी मार्टिनेज को लेके भी बहुत सारे र्यूमर्स है और उस पे मैं ऑलरेडी बातें कर चुका, तो वो वीडियो अगर आप लोगों को चेकआउट करना है तो यू कैन गो एंड फाइंड दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं जो लेटेस्ट ट्रांसफर अपडेट्स है फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी। तो टिजानी रेंजर्स का हियर वी गो आ चुका है और उसी के साथ रायन चेरकी के साथ पर्सनल टर्म्स ऑलरेडी एग्री हो चुका है और कल रायन ऐत नूरी का हियर वी गो आ चुका है फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी। प्लेयर के साथ एग्रीमेंट तो ऑलरेडी
ऑलरेडी हो ही चुका था और उसके साथ भी एग्रीमेंट हो चुका है रिगार्डिंग द फाइनल ट्रांसफर फी विच इज 34 मिलियन पाउंड्स एंड आई हैव टू से कि इट इज अ वेरी वेरी चीप प्राइस टू गेट अ क्वालिटी प्लेयर लाइक रायन ऐत-नूरी। ही इज ऑलरेडी अ वेरी गुड प्लेयर इन इंग्लिश प्रीमियर लीग और उसी के साथ पेप गार्डियोला के अंडर वो सिस्टम में अगर खेलता है तो ही कैन बी अ वेरी वेरी गुड प्लेयर फॉर देम इन द फ्यूचर। और इसको छोड़ के मैनचेस्टर सिटी से अभी कोई लेटेस्ट ट्रांसफर अपडेट्स नहीं है, हो सकता है कि बहुत जल्दी रायन चेरकी का हियर वी गो भी हम लोग को सुनने को मिले। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं रियल मैड्रिड से जो लेटेस्ट ट्रांसफर अपडेट्स हैं उसको लेकर। तो फ्रैंको मास्टेरेनो जिसके पीछे रियल मैड्रिड एंड पीएसजी ये दोनों ही एक दूसरे के साथ रेस कर रहे थे टू गेट हिम ऑन बोर्ड, वहां पे रियल मैड्रिड हैज बीटन पीएसजी एंड दे हैव सक्सेसफुली सिक्योर्ड दिस डील। ऐसा ही सुनने में आ रहा है फैब्रिजियो का हियर वी गो आ चुका है, मतलब काइंड ऑफ अ हियर वी गो आ चुका है आप कह सकते हो। उसने ये चीज लिखा है कि हियर वी गो सून, मतलब बहुत जल्दी हो सकता है कि हम लोग को हियर वी गो सुनने को मिले। लेकिन प्लेयर के साथ ऑलरेडी एग्रीमेंट तो हो चुका है और रिवर प्लेट के साथ रियल मैड्रिड का अभी जो फाइनल पेमेंट स्ट्रक्चर है उसको लेके बातें चल रहा है, क्योंकि ही विल कॉस्ट अराउंड $45 मिलियन, लेकिन जो रिलीज क्लॉज है उसको शायद रियल मैड्रिड पे नहीं करेगा। दे विल पे इन एन इंटायरली डिफरेंट स्ट्रक्चर और उसी को लेके रिवर प्लेट के साथ अभी तक बातें चल रहा है। तो बहुत जल्दी हो सकता है कि दे विल रीच टू एन एग्रीमेंट और उसके बाद हम लोग को शायद हियर वी गो सुनने को मिल जाएगा। तो फ्रैंको मास्टेरेनो जो कि एक अटैकिंग मिडफील्डर है, ये रियल मैड्रिड में आने के बाद फर्स्ट टीम में कैसे इंटीग्रेट होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट रियल मैड्रिड के पास अटैकिंग मिडफील्डर ऑलरेडी है। आपके पास जूड बेलिंगम है, आपके पास ब्राहिम डियाज है, आपके पास आर्डा गुलर है, तो इसको कैसे रियल मैड्रिड के फर्स्ट टीम में जाबी अलोंसो इंटीग्रेट करेगा वो ही अभी देखने वाली बात होगी। आई थॉट कि रियल मैड्रिड को एक डीएम की सक्सेसर जरूरत है, तो अभी यही देखने वाली बात होगी कि फ्रैंको मास्टेरेनो वाला डील सिक्योर हो जाने के बाद रियल मैड्रिड क्या कोई डीएम के पीछे या फिर कोई सेंट्रल मिडफील्डर के पीछे जाते हैं कि नहीं। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं आर्सेनल से जो लेटेस्ट ट्रांसफर अपडेट्स है उसको लेके। तो गैब्रियल मगालेस अपना नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं और कुछ दिन पहले से ही ये न्यूज आ रहा था कि उसको एक नया कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा विच ही श्योरली डिजर्व्स, क्योंकि ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन आर्सेनल और आर्सेनल में वो और सलीबा ये दोनों डिफेंडर्स बहुत ही तगड़ा खेल रहे हैं ओवर द ईयर्स और आई एम श्योर इस साल भी वो लोग अच्छा ही खेलेंगे फॉर आर्सेनल। सो आर्सेनल फैंस विल बी हैप्पी। और इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं जो दूसरा ट्रांसफर अपडेट्स आ रहा है आर्सेनल से, वो है कि केपा को आर्सेनल एज ए बैकअप गोलकीपर लाना चाहते हैं और उसके लिए शायद उनको 5 मिलियन पाउंड पे करना होगा। मतलब डोमेस्टिक कप कॉम्पिटिशंस में शायद केपा को हम लोग को देखने को मिलेगा, तो इसके लिए मेरे ख्याल से 5 मिलियन पाउंड बहुत ही सस्ता डील है, जिसके हिसाब से आपको केपा जैसा गोलकीपर मिलेगा। मतलब ही इज नॉट दैट बैड एंड ही इज नॉट दैट गुड, लेकिन ही इज अ डिसेंट गोलकीपर विच यू कैन यूज एज अ बैकअप। और इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं जो अदर ट्रांसफर अपडेट्स हैं उसको लेके, जिनमें सबसे पहला जो अपडेट है वो है कि कल जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने ये चीज कहा था कि अल हिलाल आर रियली गोइंग आफ्टर विक्टर ओशिमेन और उसके सामने और नेपोली के सामने उनका ऑफर रखा हुआ है, लेकिन सुनने में ऐसे ही आ रहा है कि ये डील शायद कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि विक्टर ओशिमेन से अभी भी कोई ग्रीन लाइट नहीं मिला है अल हिलाल को और विद इन 24 आवर्स ये ऑफर एक्सपायर हो जाएगा। तो अल हिलाल दे आर फेसिंग रियली रियली टफ टाइम्स व्हाइल दे आर परसुइंग अ प्लेयर। इससे पहले भी ब्रूनो के पीछे वो लोग गए थे, वो भी नहीं हो पाया। अभी सुनने में ऐसा ही आ रहा है कि विक्टर ओशिमेन के साथ भी शायद ये डील कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि गैलाटासराय अभी रेस में इंटर कर चुके हैं एंड गैलाटासराय वांट टू साइन हिम ऑन परमानेंट बेसिस। तो मेरे ख्याल से नेपोली को कोई दिक्कत नहीं होगा अगर सामने से कोई आके पैसा देता है, रिलीज क्लॉज जो आस्किंग प्राइस है वो अगर मैच कर देता है तो नेपोली को क्यों दिक्कत होगा। और दूसरी तरफ विक्टर ओशिमेन ऑलरेडी खेल रहे हैं गैलाटासराय में, तो उसको अलग से कहीं नहीं जाना होगा। और दूसरी तरफ अगर वो अल हिलाल को रिजेक्ट कर रहा है तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि ही वांट्स टू स्टे इन द टॉप कॉम्पिटिशंस, ही वांट्स टू स्टे इन द यूरो। और दूसरे भी कोई क्लब एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम विक्टर ओशिमेन के पीछे नहीं जा रहे, तो हो सकता है कि अगर कोई क्लब ना आए तो विक्टर ओशिमेन विल एंड अप इन अ परमानेंट डील एट गैलाटासराय। और इसके बाद और एक ट्रांसफर अपडेट है, लुका मॉड्रिच रियल मैड्रिड से जाने के बाद अब एसी मिलान में ज्वाइन कर रहे हैं और बहुत जल्द ही अगले हफ्ते के अंदर उनका मेडिकल वगैरह भी हो जाएगा एंड उसके बाद ही विल बी अ न्यू प्लेयर इन एसी मिलान। थोड़ा सा ऑकवर्ड तो लगेगा देखने में उसको इन एसी मिलान शर्ट, लेकिन इट इज व्हाट इट इज। लुका मॉड्रिच वाज अ लेजेंडरी प्लेयर फॉर रियल मैड्रिड, लेकिन अभी ही इज मूविंग इनटू अनदर चैप्टर ऑफ हिज लाइफ एंड आई एम श्योर ही विल हैव अ ग्रेट टाइम एट एसी मिलान। आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर हिज फ्यूचर। और इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं कुछ मैनेजरियल ट्रांसफर को लेके। जैसे कि मैं मेरे लास्ट वाले वीडियो में भी कह रहा था कि सीरिया में एक मैनेजर्स का मेरी गो राउंड चल रहा है, तो वहां पे और 2 नए नाम एडेड हो चुका
है, मतलब गैस्पेरिनी अटलांटा से रोमा चले गए हैं। तो अटलांटा में अभी आया है इवान ज़ूरिक, जो साउथहैम्पटन का मैनेजर रह चुके हैं। तो साउथहैम्पटन वहां पे रेलीगेट हो चुका है, उसके बाद वो अभी अटलांटा का नया मैनेजर बन रहा है। और दूसरी तरफ सिमियोन इंजागी चले गए हैं इंटर मिलान से अल हिलाल। तो सिमियोन इंजागी की जगह में इंटर मिलान में अभी आ रहा है क्रिश्चियन शिवू, जो कि पार्मा का मैनेजर रह चुके हैं। ये सारे मैनेजरियल जो चेंजेस हो रहा है सीरिया में, वो होने के बाद अभी यही देखने वाली बात होगी कि ये जितनी भी सारे क्लब्स है, लाइक अटलांटा, रोमा, इंटर मिलान, एसी मिलान, नापोली, ये सारे क्लब्स अभी कौन से प्लेयर्स के पीछे जाएंगे इन दिस ट्रांसफर मार्केट, वही अभी देखने वाली बात होगी। तो लगभग जितने भी सारे लेटेस्ट ट्रांसफर अपडेट्स था फ्रॉम द ट्रांसफर मार्केट, वो सारे टॉपिक पे मैंने बात कर चुका। एंड ये सारे ट्रांसफर अपडेट्स को लेके आप लोग का क्या मानना है, आप लोगों का क्या राय है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को चलिए यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, अपने जान पहचान वालों के बीच जिनको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।